में कमाल का परफॉर्मेंस रहा था और इनके कप्तान आदर्श को मैन ऑफ द टूर्नामेंट टू व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था। तो करतेश्वर भिंगार टीम की ओर से आरंभिक जोड़ी कप्तान धर्मेंद्र घोगरे और उनका साथ देंगे सौरभ। बघा पंच, जर तुम्हाला एखादा निर्णय डाऊटफुल वाटत असेल, इथे 5 कॅमेरे आहेत, जर क्रिटिकली जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही घेऊ शकता। इट्स अ टफ डिसीजन असेल तरच तुम्ही घ्या। पंच सैंडी पालकर और सुनील तांडेल ये दोनों अंपायर। पहली गेंद ओवर द विकेट से विनोद भगत, पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाने की कोशिश, मिड ऑन के ऊपर से खेला है वी शेप में, पारी की शुरुआत, व्हाट सुपर स्ट्रोक, सैंडी पालकर का इशारा, मैक्सिमम हिट 6 रन। थैंक यू। डेफिनेटली प्रवीण जिस तरह से शुरुआत की है ना आज मुकाबले में, बहुत बढ़िया शुरुआत। पहला मुकाबले की बात करेंगे तो वहां से शून्य के साथ और विकेट के साथ शुरुआत हुई थी। ये मुकाबले में बहुत रंग बढ़ेगा क्योंकि ये मुकाबला भी बेहतरीन होगा। शौर्य लेमन कुडुक बांधन बनाम करतेश्वर मोटे भिंगार। बिल्कुल योगेश मडवी सर, ये दूसरा खिलाड़ी बना पनवेल प्रीमियर लीग का जो छक्कों के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हैं। एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए विनोद राइट आर्म ओवर द विकेट से। हाफ ट्रैकर की बॉल थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला, तुरंत अंपायर इशारा करते हुए मेन अंपायर की तरफ कि ये आप बाउंसर फेंक चुके हैं, इसके बाद अगर एक उछाल वाला गेंद फेंकते हैं तो शायद ये नो बॉल या तो कोई खराब व्हाइट बॉल घोषित की जाएगी, शायद वही दर्शाते हुए अंपायर डॉट बॉल की समाप्ति। विनोद भगत कुंबड़बुजे गांव का ये खिलाड़ी है, रफ्तार के साथ हमेशा बल्लेबाजों को गिरफ्तार करता है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर ओवर पिच डिलीवरी दी थी और उसी गेंद को फेंक दिया कप्तान ने मिड ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। चलिए अच्छा कमबैक होता हुआ, इस बार भी अच्छा शॉट है लेकिन इस मर्तबा लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 7 रन। यस डेफिनेटली शुरुआत तो बहुत बेहतरीन हुई थी, पहले गेंद में छक्का और उसके बाद प्रवीण 5 ओवर का मुकाबला है, तकरीबन 60-65 का टारगेट होना चाहिए। और एक अनाउंसमेंट जरूरी सूचना, अभी टीम जीती थी सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेस ओवली टीम, कहीं मत जाना क्योंकि यहाँ जीतने वाली टीम उसके साथ खेलेगी, यानी कि अगला मुकाबला है ना विनर के बीच होगा। बिल्कुल बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन चलिए पहली टीम जो हारी है उसे बड़ा सदमा लगा है क्योंकि अगले 2 मुकाबले उन्हें जीतने जरूरी होंगे, क्योंकि शायद अगर आपको क्वालिफाई होना है टॉप 8 में तो निश्चित तौर पर 1-2-3 जीत के साथ आपको बरकरार रहना होगा इस श्रृंखला में, इस लीग में। विनोद वेरी गुड कमबैक, पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसके बाद अपने आप को बिल्कुल सवारा इस गेंदबाज ने और सटीक लाइन से गेंदबाजी। देखिए लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के सामने राउंड द विकेट से बॉलिंग करते हुए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा उछाल दिया था, बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। सौरभ जो खिलाड़ी है ना, मेरे ख्याल से योगेश मडवी सर दोनों भी ये भिंगार गांव के ही खिलाड़ी है और एक लेफ्ट हैंडर रन मशीन के तौर पर जब ग्रामीण का मुकाबला खेलता है तो सौरभ बाएं हाथ के सबसे ताकतवर बल्लेबाज के तौर पर चुना जाता है। चलिए आज इस बार लॉब किया गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से और एक शानदार छक्का और छक्के के साथ रन संख्या पहुंची 13 के ऊपर। प्रवीण बड़ा मुकाबला है आज 2 टीमों के बीच। एक तरफ हम बात करेंगे टीम शौर्य 11 कुटुक बांधन बनाम करतेश्वर मोटे भिंगार के बीच। शुरुआत जिस तरह से की थी ना, लाजवाब शुरुआत थी, रन संख्या पहुंची 13 रन, 13 रन बने हैं। ओवर नंबर पहला हम बात करेंगे गेंदबाजों की तो विनोद भगत जो गेंदबाजी कर रहे हैं, कुंबड़बुजे से बिलोंग करने वाले ये गेंदबाज है। बिल्कुल सर, रफ्तार है इनके पास, यदि आप तेज गेंदें डालती हो तो थोड़ा सा पीछे लेंथ रखे, जो ओवर पिच डिलीवरी आप करेंगे ना तो अंजाम यही होगा। और इस बार भी बल्ले का फेस खोला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैट्समैन सौरभ के बल्ले से। इट्स अ बिग 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 हिट। विमानतळाला दिवा पाटलांचा
थँक्यू डीजे, क्या बात आहे. अप्रतिम योगेश मडवी सर, संगीत. कारण ज्या पद्धतीनं या स्पर्धेला आकर्षण म्हणून खास करून प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी लोकनेते माजी खासदार दिबा पाटील साहेबांची प्रतिमा आणि खऱ्या अर्थानं नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्टला दिबा पाटील साहेबांचंच नाव आणि हे खऱ्या अर्थानं विमान तुम्ही पाहता या ट्रॉफीच्या वरती जी क्रिस्टल ट्रॉफी आम्हाला पुरस्कृत केली गेली ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक रुपेशजी पाटील साहेब उल्वे यांच्या माध्यमातून ही ट्रॉफी. कॅमेरामॅनला विनंती करतो, थोडासा वेळ आहे, आपण ती ट्रॉफी जी पाहता आमच्या अगदी मान्यवरांच्या तिथे छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि त्याच्यानंतर ही आगरी हृदय सम्राट दिबा पाटील साहेबांची खऱ्या अर्थानं आठवण करून देणारी ही ट्रॉफी तुम्ही पाहता. दमदार शुरुआत हो चुकी योगेश मडवी सर. पहले कौन कहता है कि छक्का दूर है, बाउंड्री दूर है, लेकिन अब आगाज हो चुका है. जैसे जैसे धूप निकलती आएगी वैसे वैसे रन बनते जाएंगे. डेफिनेटली जिस तरह से प्रवीण पहले मुकाबले में बहुत सारी चर्चा हुई थी कि शायद बाउंड्री बहुत दूर है और विकेटों के ऊपर ना गेंदबाजों को मददगार हो रही है, मगर ये क्रिकेट खेल है. हमेशा हम कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट का खेल है और इस समय पहले ही ओवर में 19 आए, लाजवाब शुरुआत. देखिए एक सिर्फ सिंगल, 3 बड़े शॉट, यानी कि पिच क्यूरेटर की भी तारीफ जरूर करेंगे जिन्होंने पिच बनाई होगी, वो काफी अच्छी बनाई है क्योंकि विकेट नखरे भी दिखा रही है. पहले मैच में गेंदबाजों का बोलबाला रहा और ये लीजिए इस मैच में तो बल्लेबाजों का बिल्कुल कमाल का परफॉर्मेंस, कमाल की बल्लेबाजी पहले पावर प्ले में. धीरज मोरवेकर पिच क्यूरेटर है, बिल्कुल रांझनपाड़ा गांव के. अच्छी पिच यहां पर विकेट बनाती हुई दूसरे ओवर की शुरुआत होंगे. गेंदबाजी के मार्ग पर निखिल, फुल टॉस बॉल, शॉट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेलने का प्रयास. डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. यही होता है योगेश मडवी सर, चौके छक्के क्रिकेट में आते हैं लेकिन क्रिकेट में रन चुराना भी जरूरी होता है. डबल रन कंप्लीट. स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 21, लॉस ऑफ 0 विकेट. 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. धमाकेदार शुरुआत के साथ राइट स्टार्ट जिसे कहते हैं वो अब तक दोनों बल्लेबाज देते हुए. लेट कट खेला है, गली के बीच में से गैप ढूंढा है. सेंसिबल क्रिकेट, ताकत के साथ नजाकत दिखाते हुए, तकनीक दिखाते हुए गेंद थर्ड मैन सीमा रखा बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. बढ़िया चौका दागते हुए 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. एक समय लग रहा है कि अगर इस तरीके की बल्लेबाजी चलेगी तो ये 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम 70 का आंकड़ा आसानी के साथ छू सकती है. और जब रन बनेंगे तो सामने वाले सेकंड इनिंग में चेस करने वाली टीम को भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा. 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. कप्तानी जुझारू पारी नजर आती हुई. इस बार भी वही कोशिश थी, लाउड अपील की गई थी. अपील में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर सुनील तांडेल सर इनके ऊपर प्रेशर बना सके. डॉट बॉल की समाप्ति. जीत खोत बामनडोंगरी गांव का ये खिलाड़ी है, जीवदानी बामनडोंगरी, यानी कि अमर शेठ मात्रे, हमारे संजय ठाकुर, इनके गांव का यह खिलाड़ी है. और क्यों रायगढ़ प्रीमियर लीग में अगर बात करेंगे तो 9 से 10 खिलाड़ी बामनडोंगरी के रहते हैं क्योंकि उनके पास 7 से 8 टॉप क्लास गेंदबाज है और 7 तक गेंदबाज उनके बल्लेबाज अच्छे हैं और उसके बदौलत ये अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा देते हैं. इस बार ऑन साइड में घुटने के बल पर खेलने का प्रयास. गैप बहुत बड़ी है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. ये जाती हुई सीधी 4 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे. योगेश मडवी सर, अगर बात करेंगे तो प्रीमियर लीग भरना लोगों को लगता है आसान होता है, लेकिन पनवेल प्रीमियर लीग में जो मेहनत ली हमारे इस पीटीसी के फाउंडर संदीप जी वास्कर साहब, अध्यक्ष किरण पाटिल साहब, उपाध्यक्ष योगेश मडवी, हमारे रमेश पाटिल, संतोष सर, महेंद्र पाटिल, वैभव भोपी, प्रवीण टेंबे, रोशन पाटिल, शिरवली लहू, उन सभी यानी कि पनवेल क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन जो सभी सभासद है उन्होंने काफी मेहनत ली. उनका हम जरूर स्वागत करेंगे. क्या कमाल का उम्दा आयोजन नजर आता हुआ. इस बार भी हल्के हाथों से स्लैश किया. बैकफुट पॉइंट में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे. 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 30 रन. योगेश मडवी सर, अब तो शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है. क्या ये खतरे की घंटी बन सकते हैं शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम के लिए? क्या इस वक्त रनों को रोकना जरूरी होगा? यस, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रहे ना, यदि पहला विकेट की पार्टनरशिप प्रवीण अच्छी होती है ना तो एक बड़ी टोटल हो सकती है. और सामने की बात करेंगे तो कपिल जैसे धड़धाकड़ बल्लेबाज हैं और दूसरी तरफ पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज का हकदार आदर्श गरत है, सचिन गायकर, बड़े पारी खेलने वाले टीम में खिलाड़ी है.
तो बड़ा टारगेट होना जरूरी है। यस डेफिनेटली, जानते हैं सामने भी ताकतवर टीम है। पिछले सीजन में कमाल का परफॉर्मेंस रहा था शौर्य 11 खुटुक बांधन टीम का, जिनके ओनर बिल्कुल विनोद जी पाटिल साहब है, गरज साहब है, जो मैच का आनंद लेते हुए क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, अंपायर की उंगली हुई खड़ी और ये लगता हुआ पहला बड़ा झटका। विकेट की तलाश थी, साझेदारी तोड़ना जरूरी था और आखिरकार ये साझेदारी तोड़ी और पहला करारा झटका मोटे भिंगार टीम को। स्वराज्यासाठी प्रकाश पाटिल साहब और निखिल सेंद्रे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और दूसरी तरफ शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम के पैकर विनोद शेठ गरज साहब, आपका भी हम स्वागत करेंगे। प्रवीण, पहला विकेट गिर चुका है। रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर 30 रन 30 के ऊपर पहुंचा है। तो 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन, यानी कि 15 की औसत प्रवीण बरकरार रखी है। और यदि 15 की औसत से रन बटोरेंगे तो 70-75 रनों का टारगेट होगा। हमने पहले ही जिक्र किया था कि ये बड़ा मुकाबला प्रवीण जरूर बनेगा। यस यस डेफिनेटली, शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है। और एक तरफ प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे ना, खास कर करतेश्वर भिंगार टीम के हर एक कप्तान जो रहते हैं कि अपने विभाग के जो चुनिंदा खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें ज्यादा खेलने का मौका देते हैं। देखिए प्रवीण बोईर भातान के, अजय डांगरकर है उसारली के, सचिन लाने हैं भिंगारवाड़ी के, उनके समेत अनिकेत मात्रे, कोन, हर्षद कड़व, मोह, प्रतीक घोगरे भिंगार जो एक्सप्रेस जानी जाती है, सौरभ पाटिल है, प्रीतम है, और प्लेइंग 11 में प्रणीत गायकर। 3 खिलाड़ी आज प्लेइंग 11 में, वैभव ओपी है, दर्शन पाटिल और गजानन पाटिल, ये 3 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में। लेकिन उसके साथ साथ बात करेंगे तो आदर्श गरत, अजय फातो से ओवे कैंप का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए रोहित कोहली, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद घुटने के बल पर खेलने का प्रयास किया था, स्वीप करने की कोशिश भी की थी, संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। देखिए अब शायद ऐसा लग रहा है कि शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम क्या इन रनों को रोकना चाहेगी जो रफ्तार से रन बन रहे थे। शायद जिस तरह से प्रवीण पहला विकेट गिरा ना, उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी होनी जरूरी है। यस यही तो होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल उच्च कोटि का अगर रहता है तो आप अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी। देखिए फ्लाइट देने की कोशिश की थी, अलोंग द कारपेट गेंद को खेला था, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या योगेश मडवी सर, हर एक टीम के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिन हो या वो सीमर गेंदबाज हो, रहना बहुत जरूरी होता है, और एक बल्लेबाज भी लेफ्टी रहना हर एक टीम में जरूरी होता है। और उसी के साथ शायद ये तीसरे ओवर की शुरुआत लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज के साथ करवाना चाहते हैं रोहित कोहली से। पहले गेंद अच्छे पे की, इस गेंद के ऊपर फ्लाइट दिया था, शायद बल्लेबाज को ललचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस गेंद को फुल टॉस बना लिया। हो कमाल का शॉट है ये, बाहुबली के बल्ले से आता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये बड़ा छक्का। छत्रपती शिवाजी महाराज अप्रतिम सुमधुर संगीत छत्रपती शिवरायांना समर्पित करणार हे सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकताय। बढ़िया शॉट देखने को मिला, प्रवीण के बल्ले से तैयार। इस बार अच्छा गेंद घुमाव दिया इस गेंद के ऊपर, थोड़ी सी ऑफ कटर ये डिलीवरी थी, बाहर की तरफ निकाली। टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। रोकने में कामयाब तो जरूर हो चुके, लेकिन साथ साथ गेंदे भी आपको डॉट निकालना बहुत जरूरी होता है। इस बार मौका बन सकता है। चलिए छक्का आया था, उसके बाद दिया जवाब, कोई गलती नहीं आदर्श के द्वारा, और लगता हुआ ये मोटे बंगार टीम को दूसरा करारा झटका। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे।
क्या योगेश मडवी सर, एक तरफ बात करेंगे 5 ओवर में 5 गेंदबाज है, तो ये निर्णय जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि कोई भी ऑलराउंडर खिलाड़ी आपके पास होता है वो 2 ओवर करवाता है, फिर मैन ऑफ द सीरीज के रेस में वो खिलाड़ी रहता है। कहीं ऐसा है कि एक बेनिफिट को वो मौका होगा गेंदबाज को, जो अगर विकेट टेकिंग बनेंगे तो शायद उसके लिए भी ये मौका बन सकता है। या डेफिनेटली आपने सही कहा, जिस तरह से 5 ओवर 5 गेंदबाज, ये निर्णय मेरे ख्याल से बहुत ही सही रखा है, क्योंकि अब 5 ओवर में जिस तरह से आपने कहा कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए कई ऑलराउंडर प्लेयर है जो हमेशा 2 ओवर फेंक सकते हैं, मगर इस बार उन्हें 1 ही ओवर मिलेगा। तो आज इस मुकाबले में हम बात करेंगे 5 गेंदबाज होने के बावजूद ना प्रवीण, एक अच्छी टोटल भी जरूर देखने को मिलेगी। हर कप्तान को 5 गेंदबाज लेकर ही मैदान में उतरना होगा। तो सेकेंड इनिंग्स के टीम को तो बड़ा टेंशन वाला माहौल होगा कि जो फील्डिंग करने के लिए उतरेगी, जो चेस करने वाली रन होगी, उसके सामने तो इतनी दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि किसी भी एक टीम का बॉलर पार्ट टाइम जरूर होता है, लेकिन हर एक टीम ने 5 गेंदबाज के साथ टीम बनाई है। मजा आएगा मुकाबले में। रोहित कोहली तैयार, डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया था अजय टांगरकर ने। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, बैक टू बैक 2 झटके। इट्स अ वेरी गुड कमबैक फ्रॉम शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम। तीसरा झटका, भूमिपुत्र बागा पेटून उठलाय होणार मी म्हणतल तो बिल्कुल ओवर नंबर तीसरा हुआ है कंप्लीट, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जो अचानक रफ्तार रनों की बढ़ रही थी, उन रनों को रोका तारीफ काबिल गेंदबाजी रोहित कोहली के माध्यम से। सिर्फ 7 रन, 2 बड़ी सफलता है। अगले मैच जब खेलेंगे तो विकेट हैट्रिक के कगार पर जरूर होंगे, क्योंकि एक ही ओवर करवाया जाएगा हर एक गेंदबाज से, क्योंकि 5 ओवर में 5 गेंदबाज आपको नजर आएंगे। टीम का टोटल स्कोर है 12.33 की औसत से 37 लॉस ऑफ 3 विकेट। करतेश्वर मोटी भिंगार टीम, अच्छा खासा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन जरूरत थी वो बैटिंग लाइनअप को तोड़ने की, वो आखिरकार शौर्य 11 कुटुक बांधन ने तोड़ी। कमाल की गेंदबाजी रही रोहित कोहली के माध्यम से। हालांकि पहले ओवर में 19 रन बटोरे, दूसरे ओवर में निखिल खोत ने कमबैक किया, विकेट दिलाई, 11 रन दिए। तीसरे ओवर की बात करेंगे रोहित कोहली, जिन्होंने सिर्फ 7 रन, 2 बड़ी सफलता इनके नाम पर। जानते हैं कि ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये ट्रॉफी तक जाना है तो अच्छा परफॉर्मेंस देना भी बहुत जरूरी है। पेट मेट्रो, जो बिल्कुल आप मैदान देख सकते हैं, पेट पाड़ा और का कमाल का यहाँ पर मैदान नजर आता हुआ। स्वर्गीय रामा गौरव बोइड स्टैंड आप दर्शकों को बैठने के लिए देख सकते हैं। 100 किंग मेकर सरकार यानी कि संतोष शेठ मात्रे, उनका स्टैंड आप देख सकते हैं। श्री सोमजाई डेयरी फार्म हरिग्राम उनका स्टैंड है। स्वर्गीय कालूराम माधु पाटिल स्टैंड, तुलसीराम ठाकुर साहब वो स्टैंड, बिल्कुल सब ये काम जो है वो स्टार्ट है, प्रोग्रेस है, क्योंकि सुबह के सत्र में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, थोड़ा सा मेहमानों की काफी रेंज चलाई थी, और उसकी वजह से ये जो स्टैंड अभी सब लग जाएंगे। और क्या आकर्षक जिस तरीके से नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है, बिल्कुल ये मैदान भी उसी तरह सजाता हुआ ये पनवेल टेनिस क्रिकेट कमेटी कमेंटेटर्स, जिनके द्वारा ये जबरदस्त आयोजन नजर आता हुआ। योगेश मडवी सर, चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ द पारगांव सोनिया गायकवाड़, माफ कीजिएगा नरेश गायकवाड़, उनके बंधु गेंदबाजी के लिए आते हुए। बहुत ही अच्छे उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले ये गेंदबाज है, लेकिन सामने बल्लेबाज होंगे कप्तान धर्मेंद्र घोगरे, अभी भी डटे हुए। पहली गेंद अलोंग द कारपेट, डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में इस गेंद को खेला है। 1 रन तो कंप्लीट, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो टोटल 38 रनों के ऊपर। अनिकेत मात्रे कौन गांव का ये खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस देने की हमेशा ताकत रखता है, लेकिन देखेंगे अच्छा कमबैक यहाँ पर नजर आता हुआ शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम की ओर से। और इन रनों को रोका गया है। जो 70 का लक्ष्य रख रहा था, वो 70 का लक्ष्य अब थोड़ा सा पीछे हंसता हुआ। घुटने के बल पर खेला है, शरीर को झोंक दिया, यानी कि अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की तरह यह शॉट लगाया और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार। 4 रन। शानदार स्ट्रोक, 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। टोटल बात करेंगे 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
देखिए बंदे के पास अगर जिगर होना तो बिना ट्रिगर से भी दुश्मनों की वाट लगाया जा सकती है। हालांकि जानते हैं 12 गेंदें केवल बची है और उसी हिसाब से ये क्रिकेट खेलते हुए टीम का टोटल स्कोर 42 रन आते ही इस ओवर में बढ़िया चौका ठोका। इस बार भी कमाल का शॉट है, घुटने के बल पर खेला है और इसीलिए क्रिकेट में कहते हैं घुटने टेक, और ये बड़ा सिक्सर देख यूजिट। बिल्कुल शौर्य 11 कुटुंब बांधन टीम की ओर से ये रिटर्न प्लेयर होंगे जो पिछले साल मेरे ख्याल से रनर अप थी और क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन टीम का टोटल स्कोर है 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, दमदार छक्का दागा। योगेश मडवी सर देखिए कभी रनों की गति रुक रही है तो कभी रनों की गति बढ़ रही है, क्या यही सोच है कप्तान की? और वो कप्तान अब जुझारू पारी खेलते हुए टोटल कप्तान के बल्ले से अब तक रन बने हैं 20 और अनिकेत जो आते ही बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अभी तक 10 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। 500 के स्ट्राइक रेट से योगेश सर बल्लेबाजी करना टेनिस क्रिकेट में, ये तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव भी मैदान में खेल रहे हैं। या डेफिनेटली आपने सही कहा क्योंकि 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी एक ताकतवर बल्लेबाजी कर सकता है और बहुत उम्दा फॉर्म में ये बल्लेबाज भी, और वो भी विदाउट पावर प्ले मिडिल ऑर्डर्स में आकर बल्लेबाजी करना और सोनिया जैसे नरेश गायकवाड़ जैसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर यह प्रहार करना बहुत ही अच्छा संकेत दिखा इस बल्लेबाज ने। बाहरी किनारा लगा था, आदर्श शायद थोड़े से कैच को नहीं लपक पाए, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 1 रनों की मदद से टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 49 रन, 1 रन से दूर है अपने अर्धशतक से। पनवेल टेनिस क्रिकेट लाइव जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है, अभी भी यूट्यूब जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उन सबको जरूर कहना चाहेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइबर करें। ऑन साइड में के अलावा स्ट्रोक मिड विकेट में फील्डर है, उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन कंप्लीट, 1 रनों के साथ 50 रन कंप्लीट करतेश्वर मोटे बिंगार टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। तो यस डेफिनेटली आज कहते हैं ना कि कई सारे स्टॉल लग चुके हैं। आप मैकडे में जाकर मैकडोनल्ड्स यहाँ पहुंचे तो इसका भी आनंद लिया जा सकता है। बिल्कुल, आपको कलम्बोली हाईवे तक जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामने ही मैकडॉनल्ड लगा है। और ये देखिए फिर से एक बार बढ़िया शॉट खेला है लॉन्ग लेग के ऊपर से, अंपायर का इशारा आता हुआ इट्स अ मैक्सिमम हिट। ओवर नंबर कंप्लीट हुआ टोटल 14 और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है। नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी, अब तक 56। थँक यू छत्रपती शिवरायांचे हे सुमधुर संगीत आम्ही प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सांगत असतो की जिथे स्त्रीचा अपमान झाला तिथे महाभारत आणि रामायण घडलं आणि जिथे परस्त्रीचा आई समान सन्मान केला गेला तिथे माझ्या शिवरायांचं हे शिवस्वराज्य घडलं। स्वर्गीय तुलसीराम बाबू ठाकुर स्टैंड खारकोपर हे देखील तुम्ही मैदानावरती पाहता। योगेश पडवी सर क्या पहले मुकाबले में जो हार मिली है मेरे ख्याल से टेम्बोडे टीम को, वो हार अभी तक उस हार से उभरना होगा क्योंकि एक हार मिलने के बाद लगातार जो आपके मुकाबले होते हैं उनमें जीत हासिल करनी पड़ती है और जो टीम जीतती है उसका रास्ता ही पूरी तरीके से क्लियर होता है। अब देखेंगे पहला मुकाबला तो शानदार तरीके से जीता सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस ओले टीम ने और ये दूसरा मुकाबला पिछले साल की रनर अप टीम शौर्य 11 खुटुक बांधन यानी कि हमारे विनोद जी घर साहब इन्होंने पुरस्कृत की गई टीम, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं करतेश्वर मोटे बिंगार टीम जो खेल रही है प्रकाश जी पाटिल और निखिल जी शेंद्रे, इनके द्वारा ये पुरस्कृत की गई टीम। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से कप्तान गेंदबाजी करेंगे। कप्तान गेंदबाजी के मार्ग पर अंतिम डेथ ओवर में सामने बल्लेबाज है धर्मेंद्र घोगरे, यानी कि अब बैटल अच्छा होगा। कप्तान बनाम कप्तान के बीच में यह लड़ाई होगी। एक है शौर्य 11 खुटुक बांधन टीम के कप्तान आदर्श घरत और दूसरी तरफ होंगे करतेश्वर मोटे बिंगार टीम के कप्तान धर्मेंद्र घोगरे। देखिए 5वां जो ओवर है ना योगेश मडवी सर, हवा साफ स्पष्ट दिखा रही है
कि इस खतरे की घंटी है सेकंड इनिंग में फील्डिंग करने वाली टीम को। हवा पूरी तरीके से साथ दे रही है, लेकिन देखेंगे, क्रिकेट है, भविष्यवाणी करना गलत बात है। जो भी होगा वो मैदान में ही होगा। जड़ में डालने का प्रयास किया था, अंपायर के बगल से निकालने की कोशिश थी, स्क्वायर लेग अंपायर, एक रन तो कंप्लीट। दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा, जी हां बनेगा, जरूर बनेगा। अंपायर की उंगली हुई खड़ी और कप्तान के पारी का हुआ खात्मा। ये चौथा झटका भिंगार टीम को। संगीतकरण छत्रपती शिवरायांचं पूजन करून आपण स्पर्धेला सुरुवात केली, लीगला सुरुवात केली. कारण छत्रपती शिवराय जगातला एकमेव असा राजा ज्याची पूर्ण जगभर पूजा केली जाते. कारण आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, औरंगजेब, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज आणि इंग्रज जगातले 8 मोठे शत्रू, या 8ही शत्रूंना एकाच वेळी 8ही दिशांना नामहरण करणारा जगातला एकमेव राजा म्हणजे छत्रपती शिवराय. वाह क्या बात है। जो मेन गेंदबाज थे ना आदर्श 11, माफ कीजिएगा, शौर्य 11 खुटुक बामदान टीम के, और वो जो थे आइकॉन गेंदबाज विनोद भगत, कोम्बड़ भुजे के, उनको टारगेट बनाया पहले पावर प्ले में। टोटल 19 रन उनके ओवर में ठोके और टीम का टोटल स्कोर अभी तक 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 57। कमाल की गेंदबाजी, यॉर्कर का इस्तेमाल, अंपायर का नो बॉल का करार, शायद स्टेप आउट हुए होंगे, उसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया। और चलिए अगली गेंद होगी फ्री हिट, जिसका मौका मिलेगा। सैंडी पालकर की निगाह काफी तेज है, जिनके निर्णय से बचना मुश्किल होता है, जो भी निर्णय होता है वो काफी अच्छा होता है इनका। और ये लीजिए, थोड़े से ओवर स्टेप हुए, तुरंत नो बॉल का इशारा दिया और टीम का एक्स्ट्रा से रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनती हुई 58 रन। आदर्श बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आज अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बदौलत निश्चित तौर पर अच्छा खेल हमेशा दिखा है। फ्री हिट की गेंद, इस बार भी नो बॉल का इशारा अंपायर का। रनआउट का मौका शायद था, लेकिन क्रीज में रहे सुरक्षित अंपायर, शायद नॉट आउट का इशारा देते हुए। चलिए तीसरे अंपायर, टीवी अंपायर की तरफ रेफर किया है, तो हमारे तीसरे अंपायर दीपक जी पाटिल सर आइए। पाली के अंपायर के तौर पर बिल्कुल उन्हें जाना चाहता है। डायरेक्ट हिट तो किया है, लेकिन देखेंगे जो भी निर्णय होगा जरूर आपके सामने आएगा और आपके तरफ तीसरे अंपायर की तरफ पहुंचा जाएगा। नो बॉल का करार है अंपायर का। ये अंपायर फिर से एक बार शायद स्टेप आउट हुए थे और उसकी वजह से ये नो बॉल का करार, लगातार 2 गेंदें नो आती हुई। उम्मीद नहीं थी ये कप्तान से कि ये खराब गेंदें फेंके। अंपायर फैसला जरूर सुनाएंगे। रन तो कंप्लीट हुआ है या नहीं, नो बॉल तो साथ 1 रन मिल चुकी है, फ्री हिट बरकरार रहेगा। देखेंगे अगर ये रन भी कंप्लीट होती है तो 1+1 जुड़े जाएंगे। आउट होते हैं तो खिलाड़ी रनआउट के तौर पर मैदान से बाहर जा सकते हैं फ्री हिट की गेंद के ऊपर। ये अंपायर, इट्स नॉट आउट कॉल, सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी। 1+1 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2, और टोटल टीम की रन संख्या बनती हुई 60 रन। देखिए बीच में अच्छा ओवर फेंका था मेरे ख्याल से निखिल खोद ने, और गेंदबाज रोहित कोहली ने अब अंतिम गेंदबाजी में ओवर में काफी खराब रन आते हुए योगेश सर, लगातार 2 गेंदें नो बॉल। डेफिनेटली जैसे जैसे आप बात करेंगे प्रवीण की 2 नो गेंदे, कहीं तो रनवे में प्रॉब्लम है और शायद ये दिक्कत है इस खिलाड़ी को है, मगर नो बॉल अब थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है। योगेश सर देखिए, आपकी गेंदें ये खराब नहीं है, आपकी गेंदें अच्छी है, आप नो बॉल डाल रहे हैं, ये आपके टीम के लिए संकट में डाल रही है। खराब गेंद एक भी नहीं है कि जिसकी वजह से टीम को नुकसान हो। परफेक्ट यॉर्कर लेंथ फेंकी थी, लेकिन इस वक्त बात करेंगे जो नो ओवर स्टेप हो रहे हैं ना, उसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा गेंदें बढ़ रही है। 6 गेंदों का ओवर है, इसके लिए आप एक्स्ट्रा गेंदें नहीं कर सकते, वरना ये लंबा ओवर हो सकता है। फ्री हिट की बॉल ओवर द विकेट से, क्लीन बॉल, लेकिन मौका है फ्री हिट का, रनआउट का चांस क्या बन सकता है। जी हाँ, ये करना था जरूरी। दोनों बेल्स गिरी थी, स्टंप उखाड़ दिया और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे। फ्री हिट की गेंद पर बैट्समैन रनआउट। बढ़िया कमबैक अपने टीम के लिए करते हुए टोटल टीम की रन संख्या बनती हुई
अभी तक 60 रन स्कोर रुका हुआ है, 2 गेंदें लगातार 9 आने के बाद अपने आप को संवारा कप्तान ने, और कितनी सटीक लाइन से अब गेंदबाजी में कमबैक करते हुए। नए बैट्समैन आएंगे मैदान में, सचिन लाहने, माफ कीजिएगा प्रतीक गायकर, ये भी शायद भिंगरवाड़ी टीम का खिलाड़ी है, और उनके साथ होंगे भातान टीम के सलामी बल्लेबाज जो ग्रामीण से करते हैं वो सागर। पिछले 2 साल की नाइट टूर्नामेंट अगर आप देख सकते हैं ना, डेरवली के मैदान के ऊपर अमदार ट्रॉफी का आयोजन किया था अतुल शेठ भोईरीन के माध्यम से। कमाल का परफॉर्मेंस रहा था इस बल्लेबाज का। टीम का स्कोर है, टोटल बात करेंगे रुका हुआ 60। अच्छा कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए, और यकीनन ये कमबैक होना भी आदर्श जैसे एक महान कप्तान के द्वारा बहुत जरूरी है। और ये देखिए कितना लाजवाब कप्तानी नजर आती हुई। गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी के मार्ग पर, ओवर द विकेट से आदर्श। फुल टॉस बॉल, विकेट कीपर से हुई गलती और ये मिलेगा लॉन्ग स्टॉप, बाउंड्री लाइन के पार, गेंद 4 रन। इंटरनॅशनल एअरपोर्टची नोंद होणार नकाशावरती, विभा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्टची नोंद होणार नकाशावरती, दीपांचं नाव लागेल विमानतळाला, ठेवी नवसाचा गणपती। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पहले ही सुबह सत्र में 1200 से अधिक दर्शक यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। उन सभी यूट्यूब व्यूअर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जितनी भी ये रकम आएगी ना पनवेल प्रीमियर लीग में, वो बिल्कुल गरीब जो है आदिवासी वाड़ी समाज सेवा की जाएगी, वो बहुत अच्छा योगदान। टप्पा लेन पीछे रखे, इतनी सारी अच्छी गेंदें आपके पास है तो स्टेप आउट करके क्यों खराब गेंदबाजी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी लाजवाब वापसी होती हुई। टीम का टोटल स्कोर है अभी भी रुका हुआ 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। वो खराब फील्डिंग नहीं होती अगर विकेट कीपर के द्वारा, तो योगेश मडवी सर वो रन रुक सकते थे, डॉट बॉल की समाप्ति हो सकती थी। लेकिन क्रिकेट में अगर मगर को स्थान नहीं दिया जाता, अच्छा खेले तो ताली, खराब खेले तो गाली। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील्डिंग डिपार्टमेंट है जो थोड़ा सा कमजोर नजर आता हुआ। ओवर द विकेट्स आदर्श, बिल्कुल ये भी अच्छी गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल। यॉर्कर कहेंगे तो मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा योगेश मडवी सर, जो हर एक टूर्नामेंट में जब वाकलैंड टीम खेलती है, ना दांडा ना शेंडा, मैं मोतीराम भोईरू डायरेक्ट बूंदा, और ये बूंदा लगातार यॉर्कर गेंदे फेंकते हुए, और यकीनन 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 65 स्कोर कार्ड के ऊपर। तो अंतिम गेंद के ऊपर यदि बल्लेबाज छक्का दागता है तो रायगढ़ जिला परिषद सदस्य यानी कि माजी सदस्य राजेंद्र दादा पाटिल, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा इस बल्लेबाज को। सागर तैयार, राइट हम ओवर द विकेट से गेंदबाज लो फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में इस गेंद को खेला है, 1 रन तो कंप्लीट। लॉन्ग ऑन में फील्डर देखिए ये दिक्कतें बनी है, फील्डिंग खराब हुई है लगातार। 2 रन तो कंप्लीट, तीसरे के लिए कोशिश करना चाहते थे, नहीं मना करेंगे तो दोनों एंड आपको छोड़ना पड़ेगा यदि रन लेनी है तो। चलिए ओवर की हुई समाप्ति, पहले 5 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद ऑन स्कोर 67, 68 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये रन बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका आंखों देखा विवरण सेकंड इनिंग में आपके सामने जरूर रहेगा। योगेश मडवी सर, उपाध्यक्ष पनवेल समालोचक एसोसिएशन के, लेकिन तब तक समय हमारे पास, चलते हैं मेहमान नवाजी के पास। तर व्यासपीठावरती मान्यवर उपस्थित झाले, सन्माननीय रमजान शेख साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत आणि त्यांच्या शुभाचे त्यांचा सन्मान करणार आहोत। मी विनंती करेल आमचे अध्यक्ष किरण पाटील साहेबांना की आपल्या शुभात शेख साहेबांचा सन्मान करायचा आहे। या ठिकाणी उपस्थित रमजानजी शेख, किरण पाटील, प्रेसिडेंट ऑफ पनवेल समालोचक असोसिएशन यांच्या पवित्र शुभहस्ते हा सन्मान दिला जातोय। रमजान शेख साहेबांना आपली उपस्थिती ही अनिर्वाह्य होती। आपणास दिलेलं सस्नेह निमंत्रण स्वीकारून रमजान भाई आजच्या या कार्यक्रमाला आपली उपस्थिती दाखवून आमच्या कार्यक्रमाची शोभा द्विगुणित करतायत आणि म्हणूनच अध्यक्षांच्या वतीनं त्यांना सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि गोड आठवण त्यांच्या घरी किंवा कार्यालयात जोपासली जावी याच्यासाठी सन्मान चिन्ह देऊन रमजानजी शेख आपला आदरातिथ्य सन्मान स्वीकारतायत। थँक्यू। थँक्यू
थैंक यू प्रवीण, थैंक यू निदेश सर। तो फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत यूट्यूब के माध्यम से, जो भी दर्शक हमें जुड़े उन सभी दर्शकों का हम स्वागत। बड़ा मुकाबला जरूर होगा। इस मुकाबले में हमने पहले ही चर्चा की थी प्रवीण की, जिस तरह से मुकाबले में शुरुआत की, पहले ही ओवर में गेंदबाज के ऊपर आक्रमण बनाया था और पहले ओवर में 19 आने के बाद हमने चर्चा की थी कि इस मुकाबले में एक बड़ी टोटल जरूर देखने को मिलेगी। बने हैं कर्तेश्वर मोटे भिंगार टीम ने 67 रन, अब 68 रनों का टारगेट है। बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज तर योगेश मडवी सर, खऱ्या अर्थानं मनापासून कौतुक करूया। बघा, फिजिकल फिटनेस खेळाडूंसाठी भरपूर महत्त्वाचे असते। मागच्या काही वर्षांमध्ये आपल्याला खेळाडू खेळताना मैदानातून दुःखद निधन देखील झालं, त्यांना प्रवास सोडावा लागला या आपल्या जीवनातून, आणि त्यासाठी आम्हाला या स्पर्धेमध्ये एखादा खेळाडू इंजर्ड झाला किंवा कुठल्याही खेळाडूला दुखापत झाली किंवा इमर्जन्सी, त्यासाठी आम्हाला AR पाटील साहेब मुरबी जे हॉस्पिटल आहे त्यांचं खारघर सेक्टर 19 आणि राजेंद्रदा पाटील यांचे ते नातेवाईक देखील आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला कंटिन्यू 3 दिवस डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल त्यांचं, आणि 2 संघांना टी-शर्ट देखील पुरस्कृत करून दिले, त्यांचं मनापासून आभार। तो पहला सत्र समाप्त होने के बाद सेकंड सत्र की बात करेंगे प्रवीण। तो यहाँ से रन संख्या बनाने हैं 68 रन, बड़ी टारगेट जरूर है, मगर दूसरी तरफ शौर्य लेमन कुटुक बांधन की बात करेंगे, बड़े बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा, 68 रनों का टारगेट है। आज पनवेल प्रीमियर लीग का पहला डे और पहले दिन में ढेर सारे यहाँ पर मेहमान आए, मेहमान नवाजी। लुजर मधून आहे ना, 11 मधून आहे ना, तुम्हाला 2 काढून 9 पहिली मॅच नंतर 2 घ्यायला लागतील, समजा ते हारलं 14 वेळा चान्स त्याची भेटेल। तो डेफिनेटली प्रवीण, जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि हर खिलाड़ी को मौका देना ही पड़ेगा आपको, जो कि अब एक मुकाबला हारे और इसमें से हारने वाली टीम लूजर के बीच जब मुकाबला होगा ना, उनका वो लास्ट मुकाबला होगा, यानी कि उनको 2 ही चांस मिलेंगे और सेकेंड मुकाबला हारेंगे तो लीग से बाहर होना पड़ेगा। यस, नक्कीच तुम्हाला कंपल्सरी जेवढे तुमचे खेळाडू आहेत ते तुम्हाला खेळवणं गरजेचं असेल, याची नोंद घ्या। मॅच होईल ना, त्यांना 2 तुम्हाला चेंज लागतील। यस, लूजर जब मुकाबला होगा ना प्रवीण, तो दोनों टीम को पहले प्लेइंग 11 के जो खिलाड़ी थे वो 2 निकाल कर आपको 2 डालने होंगे। इस बात के ऊपर गौर करें, क्योंकि हम हमेशा बताएं आपको, ये नियम है, हर खिलाड़ी को आपको मौका देना पड़ेगा। यकीनन, नक्कीच। बघा, प्रत्येक खेळाडूला इथे कंपल्सरी प्रत्येक टीम मध्ये जे 14 तुमचा प्लेइंग 11 आहे, स्क्वॅड आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक खेळाडूला हे खेळावंच लागेल, कारण कुठल्याही खेळाडूला मात्र इथे विश्रांती दिली जाणार नाही। म्हणजे तुमचा कंपल्सरी जेवढे खेळाडू आहेत त्यांनी मॅच खेळलीच पाहिजे। कारण प्रवीण, आपण लीग मध्ये 14 खेळाडू दिलेत आणि त्या प्रत्येकाचं एक अपेक्षा असते की मला क्रिकेटच्या मैदानावर खेळायला मिळावं, आणि त्यानुसार तो 14 मध्ये इन झालाय। त्यामुळे लुजर संघ लक्षात ठेवा, जेव्हा तुमची मॅच लागेल ना, तुम्ही जे पहिल्या मॅच मध्ये जे प्लेयर 11 ठेवले त्याच्यातनं 2 काढून तुम्हाला जे एक्स्ट्रा 13-14 होते ते तुम्हाला कंपल्सरी घ्यावेच लागतील। भरपूर महत्त्वाचे नियम आहेत, त्या नियमांचं तुम्हाला पालन करावं लागेल। वैकुंठवासी हरिभक्त परायण आमदार चषक 2022-23 या पर्वामध्ये तुम्हाला आणखी एक दर्जा स्पर्धा येईल। रोशन शेठ पाटील, अर्णव ट्रान्सपोर्टर, 12-12 किंग कोपरोली मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही मनापासून आपण स्वागत करूया। जाऊया मॅचच्या दिशेने योगेश मडवी सर। तो चलते हैं मैदान के ऊपर, 68 रनों का लक्ष्य है मैदान के ऊपर, और यहाँ से कुटुक बांधन टीम की सलामी विस्फोटक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है। दोनों टीम को देंगे हम शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। आज दर्शकों को क्वालिटी लेवल की क्रिकेट जरूर देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड क्रिकेट देखने को मिलेगी, और महित दलवी हमारे मित्र, बिल्कुल PPL को काफी बड़ा सपोर्ट है, उनका भी आगमन होता हुआ उनका भी स्वागत करेंगे। 68 रनों का लक्ष्य देखना है। इस बार सलामी जोड़ी पहुंची मैदान के ऊपर, आदर्श गरत और दूसरे बल्लेबाज हैं अजय बातों से, ये भी बड़ा नाम क्रिकेट का, देखना है। और दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए तैयार सचिन लहाने, गेंदबाज तैयार, पहली गेंद ब्लॉकहॉल में फेंकी, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, और जब तक गेंद को उठाए फेंके पर्याप्त समय है 2 रन लेने का, और
2 के साथ शुरुआत की, 2 के साथ खाता खोला टीम का आदर्श गरत। कौन भूलेंगे इस खिलाड़ी को प्रवीण, क्योंकि पीपीएल का पहला सीजन रहा उनके नाम, मैन ऑफ द सीरीज देकर इन्हें सम्मानित किया। और ये सीजन 2 आदर्श गरत आप देख रहे हैं, बिल्कुल कुटुक बांधन के ये खिलाड़ी है। दूसरी तरफ अजय बातों से जो खेल रहे मैदान के ऊपर, ओवे कैंप गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छी गेंद थी, बैक टू द बॉलर, रन नहीं बनेगा। प्रवीण 68 रनों का टारगेट है। हर ओवर में ना 2 बड़े शॉट आने चाहिए, 2 बाउंड्रीज लगानी बहुत जरूरी होगी, तो जाकर आप 30 गेंद में 68 रनों का लक्ष्य पार कर सकते हैं। फिर एक बार सचिन लाहने, फुल टॉस गेंद और पावर प्ले का सही इस्तेमाल, फ्लैटेड पैरेलल स्ट्रोक आदर्श गरत के बल्ले से निकला, ये पहला शानदार छक्का। थैंक यू डीजे योगेश मणि सर। देखते हैं अगर इन दोनों बल्लेबाजों से अगर शुरुआत अच्छी होती है ना, तो आने वाले बल्लेबाज कपिल पारवे जैसे मानतम बल्लेबाज है, बंटी है सिद्धि करौली के, कपिल पाटिल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे खिलाड़ी कपिल भी है, खतरनाक खिलाड़ी है, सचिन गायकर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, मजा आएगा। यकीनन 68 रनों का टारगेट, पहले ही कहा कि इस मुकाबले में मजा आने वाला है। और आदर्श गरत के बल्ले से निकला छक्का। गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे सचिन लाहने, बिंगारबाड़ी टीम से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी। ये छक्का आया था इस बार, बिल्कुल ये गेंद डॉट। तो टीम की टोटल रन संख्या पहुंची 8 रन के ऊपर, 68 रनों का लक्ष्य है। प्रति ओवर की बात करेंगे ना तो प्रति ओवर की बात करेंगे 13.60 की औसत से रन बटोरने होंगे। और एक छक्का आने के बाद अब रन संख्या में हम बात करेंगे तो 8 पर पहुंची है। छक्के के बाद 2 गेंदें डॉट। सचिन लाहने गेंदबाजी बेहतरीन कर रहे हैं। जानते हैं कि आदर्श गरत एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और उन्हें किस तरह से रोकना है। पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले के पहले ओवर की ये आखिरी गेंद। 2 खिलाड़ी आप देख सकते हैं, एक है वाइडिश लॉन्ग ऑन में, एक है लॉन्ग ऑफ में। ये 2 खिलाड़ी आप देख सकते हैं। बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा विकेटों के पीछे, जब तक शॉर्ट लेग की रीजन में गेंद को रोका जाए रन बनेगा एक। और एक के साथ ओवर की समाप्ति। एक अच्छे ओवर में कहूंगा, एक छक्का लगने के बावजूद भी किरण यहां से प्रवीण बात करेंगे तो केवल 9 रन आए। आप यहां से मुकाबला जीतने के लिए 59 रनों की अभी भी जरूरत है, आने वाली 24 गेंदें। काफी अच्छी धुन सुनाते हुए रन संख्या पहुंची। पहले ओवर का खेल प्रवीण समाप्त होने के बाद 9 रन आए। छक्का लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि तीसरी गेंद में ही छक्का लगा था कि आदर्श गरत के बल्ले से और एक बड़ा छक्का देखने को मिलेगा, मगर उसके बाद सचिन लाहने की गेंदबाजी खूबसूरत रही और उन्होंने केवल दिए पहले ओवर में 9 रन। तो अब नए गेंदबाज की हम बात करेंगे, प्रीतम घोगरे, जो भी बिंगा टीम से ही बिलोंग करते हैं। बिंगा टीम के ये 2 मेन शस्त्र है। हमेशा प्रवीण आपने देखा होगा कि सचिन लाहने और प्रीतम गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने बल्लेबाज है आदर्श गरत। रन संख्या पहुंची केवल 9 के ऊपर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली थी और अंपायर सुनील तांडिल सर हमें बता रहे कि ये गेंद वाइट है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अंपायर डिसीजन वाइट बॉल। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। रन संख्या की बात करेंगे तो 10 पर पहुंची है बगैर विकेट के नुकसान पर। यदि प्रवीण 68 का टारगेट है ना, पार्टनरशिप अच्छी हुई तो जाकर मुकाबला बड़ा बन सकता है। प्रीतम फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, ये अच्छी थी, ना देखी गेंद, ना देखा बॉल की लाइन, सीधे बल्ला घुमाया था आदर्श गरत ने और लेग बैक के स्वरूप में 1 रन।
ब्लाइंड स्ट्रोक लगाना चाहते थे, शायद गेंद की गहराई तक नहीं पहुंच पाए। रन बनेगा एक और एक के साथ रन संख्या पहुंची है 11 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। प्रीतम घोगरे फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे, अच्छी गेंदबाजी अब तक तो मैं कहूंगा जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। ब्लॉक हॉल में फेंकी क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र, यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल किया, रन बनेगा एक। प्रवीण, पावर प्ले ही में आपके पास मौका होता है बड़े स्ट्रोक खेलने का, क्योंकि पहला पावर प्ले आपने बनाया केवल 9 रन और सेकेंड पावर प्ले में 3 खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी आप एक्स्ट्रा कवर में देख सकते हैं, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में है और एक खिलाड़ी मिड विकेट। ये 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है और आप देखना होगा किस तरह से होगी गेंदबाजी। आदर्श गर्ग के सामने है चुनौती इन गेंदबाजों की। प्रयास तो जारी है मैदान के ऊपर, मगर बल्ला और गेंद का सही संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक रन बनेगा एक के साथ, रन संख्या आगे बढ़ती हुई सिंगल डबल के साथ इक्का दुक्का के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 13 रन बने हैं और इक्का दुक्का के साथ ये टीम आगे बढ़ती हुई। मगर इक्का दुक्का से नाखुश होंगे उनके समर्थक, जानते हैं इक्का दुक्का से ये मुकाबला जीतना कठिन होगा। तो फिर एक बार प्रीतम घोगरे गेंदबाजी के लिए तैयार। लाइन देखनी होगी, दिशा से भटके अंपायर ने किया वाइड का इशारा। वाइड गेंद के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 14 रन के ऊपर। दिशा के ऊपर कंट्रोल रखना होगा और दिशा यदि खराब होगी ना तो प्रवीण दशा होने में भी वक्त नहीं लगता। अच्छी गेंद, फिर एक बार ये देखिए बल्ला और गेंद का सही संपर्क नहीं हो पा रहा है, बैट के बीचों बीच गेंद नहीं आ रही है और ये एक रन से तो नाखुश ही होंगे। रन संख्या 15 पर पहुंची है सिंगल डबल के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। सिंगल डबल के साथ आपको चौके छक्कों की भी जरूरत है। यस यस, ये जो है ना अच्छी बात है कि आप डॉट बॉल नहीं खेल पा रहे हो। इन्हें भी पता है कि पांचवा जो गेंदबाज है इनके पास वो मिलेगा, इसीलिए शायद विकेट रहना किसी बल्लेबाज की बहुत जरूरी होगी अंततः इस मैच में। यस डेफिनेटली। ये देखिए रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, मगर लाइन के काफी बाहर वाली गेंद थी और वाइड गेंद। हमेशा प्रवीण हम कहते हैं ना कि आप रिवर्स शॉट खेलते हैं या स्विच करते हैं, गेंद को स्कूप करते हैं, आप अलग तरीके से जिस तरह से खेलते हैं ना, तो उस बात के लिए आपके पास 2 बातें होनी चाहिए। एक तो आपकी नजर तेज होनी चाहिए और दूसरी बात मीन्स आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। ये देखिए स्कूप करना चाहते थे तो अपील जरूर हुई, पैरों पे गेंद थी शायद। ये देखिए 11 में से 7 खिलाड़ियों ने अपील की है। तो बिल्कुल अंपायर का डिसीजन आता हुआ नॉट आउट, यानी कि लेग बाइज, यानी कि पैरों पे गेंद लगी। उसके बाद रन संख्या की हम बात करेंगे। अभी भी रुका हुआ स्कोर 16 रन। इस ओवर में गेंदें फेंक चुके हैं 5। अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदें यदि वाइड भी फेंकी ना इस ओवर में, 3 गेंदें वाइड भी फेंकी है ना, तो भी मैं कहूंगा बेहतरीन गेंदबाजी है। दिशा के ऊपर कंट्रोल रखते तो एक अच्छा ओवर हो साबित हो सकता था, मगर अब तक ना प्रवीण सिंगल ही दिए हर गेंद के ऊपर इस गेंदबाज ने। प्रीतम घोगरे भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, ये भी है भिंगार के टीम के एक मास्टरमाइंड गेंदबाज। करेंगे आखिरी गेंद इस ओवर की आदर्श गर्ग को, और इस बार उठा दिया, गेंद को सीधे फेंक दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यस इज दैट इज अ मैसिव लॉन्ग बिग वे। सुख दुःखाचं घेऊन घरानं येतो तुला ग तो सांगायला, येतो तुला ग तो सांगायला, येतो तुला ग तो सांगायला. मानाची ओटी नवसाचा कोंबडा उडवितो ग देवलाला, मानाची ओटी नवसाचा कोंबडा उडवितो ग देवलाला. आई एकवीरा देऊन तुझा 5 पांडवांनी घडविला, आई एकवीरा देऊळ तुझा 5 पांडवांनी घडविला. थैंक यू डीजे। प्रवीण, ये था आवाज हमारे कमेंटेटर एसोसिएशन के मेंबर रोशन पाटिल का। कमेंटेटर पनवेल कमेंटेटर एसोसिएशन की बात करेंगे ना, एक ताकतवर है, हमेशा बड़ा कार्य करती है, समाज सेवा हमेशा उनकी तरफ से होती है। आज इस एसोसिएशन में सिंगर भी है वो हमारे रोशन पाटिल। रन संख्या की बात करेंगे तो 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11.00 की औसत बरकरार रखते हुए 22 रन बने। तो प्रवीण, अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। आने वाली
18 गेंदे, यानी कि आप आस्किंग रन रेट की बात करेंगे ना 15 के ऊपर चला गया। प्रवीण अब आने वाला ओवर अच्छा बल्लेबाजी करनी होगी। यस यस, रन संख्या की बात करेंगे ना तो इसी 11 के रन रेट से भी चलेगी ना तो अंतिम ओवर में कम से कम इन्हें 16-17 रन भी रहेंगे तो मैच में बने रहेंगे। क्यों, हमने पहले भी कहा था जो अंतिम ओवर है वो बिल्कुल स्वर्गीय तुलसीराम बाबू ठाकुर स्टैंड की तरफ से बल्लेबाजी होगी और मजा आएगा वो उस मुकाबले में। यस डेफिनेटली, पहली कमाल का शॉट है। गेंद वाकिब कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे हार गए आसमान से, दाग दिया छक्का। कमाल की स्ट्रोक है अजय बातों से। प्रवीण सही कहा था कि शुरुआत में वक्त जरूर लिया मगर अब बल्लेबाजी बड़ी होगी। छक्के के साथ शुरुआत की, गेंदबाज का स्वागत किया, वेलकम टू द ग्राउंड। और अब रन संख्या पहुंची 28 रन के ऊपर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। यदि हौसला आपका बुलंद हो, यदि आपके हौसले में ताकत हो तो मुकाबला आप भी जीत सकते हैं। चाहिए 40 रन। फिर एक बार उड़ा दी गेंद, इस बार डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक शानदार छक्का। हाँ, कौन कहता है योगेश मडवी सर के रन बनते नहीं, बनाने वाले होंगे तो रन जरूर बनेंगे। यस, और हम हमेशा कहते हैं ना कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा भाई जो दिल से लड़ा नहीं। और ये मुकाबले में क्या कमाल की पारी खेलते हुए अजय बातों से शुरुआत में शांत थे। यह है अजय बातों से, वे काम टीम से बिलोंग करने वाले ताकतवर बल्लेबाज। आज रंग दिखा रहे मैदान के ऊपर। शुरुआत में थोड़ी सी शांत ली, उसके बाद ये देखिए आक्रामक रूप धारण किया और दाग दिए 2 छक्के। 2 छक्के के साथ रन संख्या पहुंची है 34 रनों के ऊपर, 34 रनों के ऊपर। आप चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 34। आधा सफर तो तय कर लिया 14 गेंद में। तो आप यहां से 16 गेंदें बची है। कैच को प्रयास तो बहुत बढ़िया किया था, कैच छोड़ी, दिल टूटा दर्शकों का। जानते थे अजय बातों से कि विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, विकेट लेना जरूरी है। शुरुआत में हमने कहा था ना कि यदि पार्टनरशिप अच्छी रही ना तो प्रवीण लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो उसे हासिल किया जा सकता है। हमेशा हम कहते हैं क्रिकेट की मैदान के ऊपर, क्योंकि जब 2 बल्लेबाज क्रीज के ऊपर होते उनमें तालमेल होना चाहिए। तालमेल की बात करेंगे ना प्रवीण, क्रीज के ऊपर तालमेल होना चाहिए। क्रिकेट का खेल हो या जिंदगी का खेल हो, जैसे कहते हैं ना कि मियाँ और बीवी के बीच जब यदि अच्छा तालमेल हो तो संसार अच्छा होता है। क्रिकेट के मैदान के ऊपर खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल हो तो एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है। ये देखिए हेलीकॉप्टर MS धोनी स्टाइल, बता रहे भाई हम भी किसी से कम नहीं। और एक शानदार दंदनाता हुआ चौका। पुत्र बघा भेटून उठलाई हक्काचा आवाज करीत सुटलाई, भूमिपुत्र बघा भेटून उठलाई हक्काचा आवाज करीत सुटलाई। सहन करणार नाही छल, सहन करणार नाही छल, दिवसाई बनच्याच नावाचा होणार विमान तल। तो रन संख्या की बात करेंगे 40 और आप जीतने के लिए चाहिए 28 रनों की आवश्यकता। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार 3 का 3 का उठाना होता है। शुरुआत में 3 का 3 का उठाया और आप जाके चौके छक्के। रन बसे, टीम की रन संख्या 40। आप जीतने के लिए चाहिए मैदान में 28 रन। प्रवीण कमाल का मुकाबला है। यस, राइट स्टार्ट जिसे कहते हैं ना वो दिलाई। ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में भागीदारी ये सबसे इंपॉर्टेंट, बिना विकेट खोए धमाकेदार शुरुआत। यस बताएंगे 50 की हम हैं साझेदारी। पहले सीजन के चैंपियन और इस समय दाग दिया और एक शानदार छक्का। थैंक यू। 46 रन बने हैं तो आप जीतने के लिए 22 की आवश्यकता। मानो एक आध ओवर किस तरह से आए मुकाबले का रूप ही बदलता है।
ये क्रिकेट है दोस्तों, मगर अब यहां से मैं जरूर कहना चाहूंगा टीम को कि यदि एक ओवर आपका मुकाबला बदल सकते हैं, एक आध विकेट भी मुकाबले का रुख बदल सकती है, तो बिल्कुल ये मुकाबले में लक्ष्य तो काफी बड़ा था 68 रनों का। और ओपनिंग साझेदारी की बात करेंगे, पार्टनरशिप बनी 46 की, कमाल की पारी खेलते हुए पिछले साल के चैंपियन हैं, इस साल भी वही सपना लेकर मैदान में उतरी है, मगर देखना होगा 22 की आवश्यकता। अब यहां से गेंदबाजों को एक ही बात जरूर कहना चाहूंगा, करतेश्वर मोटेबिंगा टीम के खिलाड़ियों को, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है जज्बारों को जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है, खास तौर पर वक्त बदला है। फिर एक बार ये देखिए गलती प्रवीण, ये गलती महंगी हो सकती है। मिला है 4, जहां मिलती थी विकेट और बड़ी मछली जाल में फंसती तो शायद मुकाबले में कमबैक भी होता, मगर कैच छूटने के बाद दिल टूटा और दिल टूटने के बाद 4 रन। क्या कहेंगे, 50 रनों की पार्टनरशिप, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिस ऐसे पारी के लिए। 50 रनों की ये पार्टनरशिप आप देख रहे हैं शौर्य 11 कुटुक बांधन के लिए, अजय बातों से और बल्लेबाज आदर्श गरत दोनों के बीच। इस डेफिनेटली जबरदस्त साझेदारी देखने को मिली। अजय बातों से खेल रहे व्यक्तिगत उनकी बल्लेबाजी की अगर चर्चा करेंगे ना, 3 छक्के उनके पारी में और 2 चौकों की मदद से अभी तक 30 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। और खास तारीफ करेंगे कप्तान ने जो साथ दिया है ना आज आदर्श ने, लाजवाब। इसे कहते कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यस, पहले मुकाबले में आप देखिए ना उनके ऑनर विनोद दादा गरत के चेहरे के ऊपर वह मुस्कुराहट आई। पिछले साल के जो चैंपियन थे, ये ताज को हम बचाना चाहते हैं, और बता दिया भाई हम येलो ड्रेस कोड में क्यों उतरे हैं। और जिक्र किया था प्रवीण आपने पहले ही आते ही कि येलो ड्रेस कोड में हमेशा ऑस्ट्रेलियन टीम उतरती है और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची है टोटल मेरे ख्याल से 12 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। अभी भी मैच बना सकती है करतेश्वर मोटेबिंगार 11 टीम की। जिस तरीके से उनके पिछले 3 गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी तो की है, हो सके कम इकोनॉमिक वाला रन इनके खाते में और मैच में फिर ट्विस्ट निर्माण हो जाए। यस, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि एक आध ओवर भी मुकाबले का रुख बदल सकती है। और पिछले साल की रनर अप टीम रही थी शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम, इस साल सपना लेके आई कि चैंपियन बनने का सपना है। पिछली साल बात करेंगे तो चैंपियन बनी थी रॉयल कोलंबोली और उसके बाद रनर अप रही थी शौर्य 11 कुटुक बांधन। इस साल सपना है उनका चैंपियन बनने का। सपना तो मैं कहूंगा प्रवीण 32 टीमों ने ही लिया है। अच्छी गेंद थी, 1 रन जरूर बनेगा, 1 के साथ रन संख्या। और ये देखिए 2 रन, बैलेंस बिगाड़ दिया पूरी तरह से मोटेबिंगा टीम के खिलाड़ियों का। जहां 1 रन बननी चाहिए थी ना प्रवीण, वहां 2 रन। मगर आप यहां से ही हार मानोगे तो ये मुकाबला जीतना कठिन होगा। ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, कभी भी मुकाबला बदल सकता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है क्रिकेट खेल। अब चाहिए 11 में 16 की आवश्यकता, 11 गेंदे 16 रन। प्रवीण हमने तो हर मर्तबा देखी है, कई मर्तबा देखी है कि मुकाबले में ये रन डिफेंस होते भी देखे हैं। आदर्श गरत की ये विकेट महत्वपूर्ण थी मगर पहुंच नहीं पाए प्रवीण। 2 रन तो जरूर बनेंगे और दोनों ने सोच लिया कि अब हम सिंगल डबल चौके छक्के दाग के ही ये मुकाबला फिनिश करेंगे। पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, 54 रनों की पार्टनरशिप। ये देखिए बड़ा क्रिकेट, शुरुआत में ही जिक्र हुआ था इन खिलाड़ियों के बारे में और आदर्श गरत ने फिर एक बार एक बेहतरीन पारी। अजय बातों से तो बात ही नहीं है, हमेशा बड़ा खेल करते हैं। रन संख्या अब 14 की जरूरत है और दूसरी तरफ मोटेबिंगा टीम को होगा एक आध विकेट की तलाश। ये गेंद चेक करेंगे अंपायर, यस लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद वाइड करार दी और वाइड के साथ रन संख्या अब पहुंची है 55। प्रवीण भोईर एक अच्छे गेंदबाज है, प्रवीण शायद उनके पास भी एक क्षमता है। अच्छी गेंद, ये देखिए इच्छा कबर की तरफ खिलाड़ी है, जब तक गेंद को उठाए फेंके। बैलेंस बिगड़ चुका, मैंने पहले ही कहा। जैसे बल्लेबाजी की ना प्रवीण हमेशा
आप क्रिकेट देखते हैं, हम खेलते हैं, कमेंट्री करते हैं, तो पहले शुरुआत में बल्लेबाज ना पार्टनरशिप बड़ी बनाने के बाद ना सामने वाले टीम के बैलेंस बिगड़ जाते हैं और मोटे बिंगा टीम के बैलेंस बिगड़ चुके हैं क्योंकि ये मुकाबला आता अभी ना हाथ से निकलता हुआ। रन संख्या पहुंची है 57 रन। ये देखिए आदर्श करत पीछे खेलना चाहते थे मगर प्रवीण भूर एक चालाक गेंदबाज है, अभी मैंने जिक्र किया था। रन संख्या है 57, अभी भी 11 की आवश्यकता होगी। इस ओवर की गेंदबाजी की बात करेंगे तो 4 गेंदें उन्होंने फेंक की है, 7 रन खर्च किए। और योगेश मडवी सर, ये अच्छे खासे गेंदबाज है भातान टीम के, बिल्कुल लाइन और लेंथ इनकी सटीक होती है, लेकिन इस बार मौका बनेगा। फील्डर है गेंद के नीचे, एक हाथ से कैच पकड़ना चाहते थे लेकिन कैच को नहीं लग पाए। आज के ये मैच में ना बड़े बड़े छक्के देखने को मिले, गेंदबाजों को पिटाई देखी, लेकिन जो फील्डिंग का डिपार्टमेंट है ना दोनों तरफ से खराब रहा है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि जिस तरह से फील्डिंग डिपार्टमेंट ना थोड़ी सी खराब देखने को मिली। आपकी फील्डिंग बेस्ट होनी चाहिए, आप रन को बचाना चाहते हैं तो आप में फील्डिंग बेस्ट होनी चाहिए। और इस समय कैच ड्रॉप होने के बाद और 2 बने और रन संख्या 59 पर पहुंची, अब चाहिए 9 रन। और इस बार कप्तान के बल्ले से ये मुकाबला जीतने का इशारा यानी कि दाग दिया। इस समय मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। तो बिल्कुल अगला मुकाबला होगा, हम चर्चा करेंगे विनर टीम विनर विनर, यानी कि पहला मुकाबला सिद्धि विनायक ओवले टीम और इनमें जीतने वाली टीम के बीच होगा। तो सिद्धि विनायक ओवले टीम के कप्तान से अनुरोध करना चाहेंगे कि आइए आप टॉस बॉक्स में, अगला मुकाबला होगा आपका ही। तो विनर विनर की मुकाबला होगा, यानी कि इसमें जीतने वाली और सिद्धि विनायक ओवले जिन्होंने एक मुकाबला जीता। प्रवीण, अगला मुकाबला बहुत बड़ा होगा क्योंकि मुकाबला जीतने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 65, केवल 3 रनों की आवश्यकता होगी। ये मुकाबले की बात करेंगे सिद्धि विनायक ओवले टीम। तो 3 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अजय भातों से आज दिल जीता है। अपनी खुद की एरिया में खेलते हुए अजय भातों से दर्शकों का दिल जीतते हुए, क्योंकि प्रवीण ना भी 3 रन की जरूरत है। निश्चित तौर पर 3 रनों की जरूरत है, विकेट गवाए नहीं। ये साहब जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है अपोजिशन फील्डिंग डिपार्टमेंट की, वो थोड़े से चेहरे उनके मायूस नजर आते हुए। सिर्फ 3 रनों की जरूरत है कि कैप्टन विनिंग शॉट्स होगा, क्या अजय मैच को फिनिश करना चाहेंगे? जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में फिनिश किया, 1 बाउंस ओवर द लाइन, सीमा पार 4 रन। तो मुकाबला प्लीज। तर बघा या मॅच मध्ये एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, एकही विकेट न गमावता हा सामना एका हाती जिंकला या दोन्ही फलंदाजांनी। या दोन्ही खेळाडूंचा आपण आणि संघाचा मनापासून आभार व्यक्त करूया। या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थानं शुभेच्छा आल्यात। हार्दिक 40 सरकार, भावी सरपंच प्रेमबाई तांबडे यांच्याकडून या पनवेल प्रीमियर लीग साठी शुभेच्छा आल्यात, त्यांचे मनापासून आपण आभार व्यक्त करूया। तुम्ही यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहता ते 40 सरकार